हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे जो लास्ट लेक्चर में हमने होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसको आज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन था कि अ थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3 इज प्लेस्ड अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f सच दैट इट्स इमेज विच इज रियल एंड इनलोंगेटेड जस्ट टचेस द रोड, व्हाट विल बी द मैग्नीफिकेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक थिन रॉड है जिसका लेंथ है f/3 और उसे हमने ऑप्टिकल एक्सिस पे मींस प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है कॉनकेव मिरर के, और वो जो कॉनकेव मिरर है उसका फोकल लेंथ है f। तो उसकी जो इमेज बन रही है ऐसी बन रही है कि वो रियल है और इनलोंगेटेड है और रॉड को टच कर रहा है। व्हाट विल बी दी मैग्नीफिकेशन, तो उसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा। तो यहाँ पे हाइट तो ऑलमोस्ट सेम रहेगी, मीन्स यहाँ पे हमें लेंथ फाइंड आउट करना है, इमेज का लेंथ फाइंड आउट करके मैग्नीफिकेशन निकालना है। और ये जो वर्ड दिया है जस्ट टचेस द रोड, ये हमें ये बताने के लिए दिया गया है कि जो ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट है वो एक साइड है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये कैसे हम कह सकते हैं, आपको पता होगा जब हमने इमेज फॉर्मेशन देखा था रूल कॉनकेव मिरर में, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रख रहे थे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा था, मीन्स रियल बन रहा था लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा था, डाउनवर्ड बन रहा था। तो यहाँ पे हमसे पता चला कि एक जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो यहाँ पे हम पहले एक फिगर बना के समझते हैं। तो ये रहा एक कॉनकेव मिरर, ये रही इसकी ऑप्टिकल एक्सिस, ये पोल है, ये है ऑब्जेक्ट f/3 का लेंथ, और ये इसको मान लेते हैं हम AB है। अब ये है जो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे कहीं पे फोकस होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स यहाँ पे C की वैल्यू C है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2f के इक्वल हो जाएगी। ये फोकस के लेंथ के डबल होता है, आपको पता होगा। और इसकी कुछ जो इमेज बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी A'। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे जो बनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब आप ये भी कह सकते हैं कि ये इमेज तो इस तरह से भी बन सकती थी, मीन्स यहाँ पे इमेज की अगर बात करें हम तो वो कुछ इस प्रकार से भी बन सकती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस साइड में हो, मीन्स ये फोकस की साइड में ना हो और ये कुछ इमेज इस साइड बने। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं बनेगा, हमें इसलिए पता चला क्योंकि यहाँ पर रियल एंड इनलोंगेटेड दिया है। हम अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जाएंगे तब भी रियल एंड इन्वर्टेड रियल बनेगी, लेकिन वो क्या बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, मीन्स इसकी जो लेंथ होगी वो कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे लेंथ दिया है इनलोंगेटेड। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ये ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो उसकी जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, इनलार्ज बनती है, आपको पता है। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन डिस्टेंस में रखा गया और एक पॉइंट जो है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे टच कर रहा है। अब हमें मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करना है, तो हमें AB की वैल्यू तो पता है। अब A'(B) की वैल्यू हमें या A'(C) की वैल्यू हम मानते हैं क्या x के इक्वल है। A' हम यहाँ से B को इरेज कर देते हैं ताकि एक ही डिस्टेंस यहाँ पे हमने C ले लिया, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर AC की वैल्यू हमारे पास AC की वैल्यू क्या है, f/3 के इक्वल है। AC की वैल्यू हमारे पास f/3 के इक्वल। अब हमें A' की पॉइंट अगर मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हमें मिल जाएगी A' की अगर पॉइंट मिल जाए, मीन्स PA' की वैल्यू मिल जाए तो हम A'(C) की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम अगर A' की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अगर हमें PA की वैल्यू मिल जाए तो हम मिरर फार्मूले से क्या करेंगे, A' की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि जैसे हमने एक पॉइंट को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया, जब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की ट्रीट करेंगे तो मिरर फार्मूले से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि A' कहाँ पे बनेगा। तो A' मीन्स 1/V कहाँ पे होगा। तो हम PA की वैल्यू PA क्या होगा, 2f मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से माइनस कर देंगे f/3, तो ये A की वैल्यू मिल जाएगी f/3। तो यहाँ से आएगा 3 × 6 f माइनस f/3 इज इक्वल टू 5 f/3। ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गई। अब यहाँ से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई हमारे पास। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे 1/v, हमें फाइंड आउट करना है, तो 1/f माइनस 1/u। तो 1/f की वैल्यू है हमारे पास 1/f, 1/u की वैल्यू है -3f/5 मीन्स
एफ, यहाँ पे 5f होगा, 5f, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2/5f, ये हो गई हमारे पास 1/v की वैल्यू, v की वैल्यू हो जाएगी 5f/2, 5f/2 मीन्स ये जो डिस्टेंस आई हमारे पास वो आ गई 1/f, मीन्स ये हो गई हमारे पास 5f/2 के इक्वल हो गई। अब यहाँ पे अगर हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये होगी निगेटिव, तो ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स जो हमारे पास यू की डिस्टेंस आई थी वो पॉजिटिव हो गई, तो ये हो गई माइनस और ये भी माइनस हो गया। लेकिन हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमें लेंथ लेनी है, तो लेंथ क्या होगी, वो निगेटिव होगी नहीं, मीन्स वी की हम क्या करेंगे मॉड ले लेंगे, मीन्स 5f/2 हमारे पास आ गया। ये होगी डिस्टेंस जो होगी वो 5f/2, ये 5f माइनस 5f/2 के दिखा रहा है कॉनकेव मिरर के फ्रंट में है, मीन्स अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ से 5f/2 आ गया। अब हमें PA' की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो हो जाएगा 5f/2 माइनस 2f, 2 2 ज़ा 4, तो 5 माइनस 4 f इज इक्वल टू f/2, हमारे पास f/2 आ गया। अब मैग्नीफिकेशन की बात करें m की, तो वो आएगी हमारे पास A' अपान में PA', हाँ यहाँ पे PA' नहीं होगा, यहाँ पे A' होगा, हमने A' की वैल्यू निकाली है, तो A' अपान AC, तो A' की वैल्यू हमारे पास आ गई है f/2 अपान में AC की वैल्यू आएगी f/3, f से f कैंसिल आउट, तो ये आ गया हमारे पास 3/2 मीन्स 1.5 मैग्नीफिकेशन इसका आ गया, तो इसका मैग्नीफिकेशन आएगा 1.5 के इक्वल। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैंने सोचा था आज के लेक्चर में वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर भी देखेंगे, लेकिन तबीयत सही नहीं होने की वजह से उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।